मैडम नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये मोदी साहब, इतने पॉपुलर कैसे हैं? मतलब कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिधर जाते हैं स्वीप कर जाते हैं। इसकी क्या वजह है? लोगों को पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान से तो जंगें हारते हैं, जहाज गिरवाते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलर हुई जा रहे हैं। क्या गुदड़ सिंह है उनके पास मैडम? सर कौन सी जंगें सर हार गए सर। अभी अगर जो आखिरी में एक हुई थी मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप बात कर रहे हैं सर, दो कौन सी। लेकिन सर उसको जंग में करी थी, जंग नहीं कहते सर, वो क्लैशेस थे और अटैक्स थे और उसको एक प्रॉपर जंग जो है वो तो वायरल नहीं कहा जाएगा। लेकिन इलेक्शन जो वो जीतते चले जा रहे हैं तो सर वहां पर तो आप जानते हैं कि कोई ऐसे कोई खलाई मखलूक तो है नहीं, जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे जमाने में कि जी खलाई मखलूक जो है वो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर देती है। तो सर वहां पर तो ऐसी कोई खलाई मखलूक है नहीं जो रिजल्ट्स चेंज कर दे। तो अगर कोई पार्टी डिलीवर करेगी, काम करेगी और पब्लिक उसे लाना चाहेगी तो पब्लिक उसको ला सकती है। भारत में कम से कम ये जरूर है, वहां पर वो वाला तरीका तो नहीं चलता ना जो हमारे यहाँ होता है कि मैंडेट किसी का है और आके कोई और बैठ गया है। तो अपने लोगों के लिए डेफिनेटली उन्होंने कुछ काम किए होंगे जो लोगों ने वोट दे रहे हैं। सॉरी आपकी बात काटने लगूं, ममता बनर्जी ने कहा है सीधा सीधा, जो हारी है उन्होंने कहा है इन्होंने डाका मारा, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला था, 100 सीटों पे डाका मारा है। अब इसके अलावा और मैं क्या कहूँ, जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टी है, जो जो वहां पे जो 12-15 साल जिन्होंने रूल किया वो कह तो रहे हैं, और कैसे कहें। तो सर कैसे डाका मारा है वो फिर साबित कर देना ममता बनर्जी, अगर ऐसा कुछ कह रही हैं। हमारे यहाँ तो लोग साफ साफ कहते हैं कि जी रिजल्ट्स जो चेंज हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं जो कि जीते भी नहीं होते और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। तो सर हमें तो ये बातें करते हम तो अच्छे नहीं लगते, और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वहां पे कोर्ट्स मौजूद है और वहां पे ममता बनर्जी जा सकती हैं, बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वरना अगर 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में, तो 15 साल वो कैसे टिक पाई हैं? अगर इतनी ही धांधली हो रही थी, इतने ही रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं चेंज किए गए? मोदी जी को आज के आए हुए तो नहीं है, उनको आए हुए भी मेरे ख्याल है 12-14 साल तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। तो फिर उस इतने अरसे उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? ममता बनर्जी को पहले ही चेंज करवा देते रिजल्ट और खुद आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे सर लगता तो यही है कि जो रिजल्ट्स हैं वही हैं रिजल्ट्स, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर लोग मौजूद हैं जो इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीचेक किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई होती तो पिछले 15 साल वो टिकी ना रहती हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। लेकिन खैर बहरहाल सर वो हमारे लिए चाहे अच्छे ना हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के लिए उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी काफी टफ किस्म के होते हैं और एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन अपने लोगों के लिए तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा सर। 100% तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, चाहे कितने भी दावे करे जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। अगर उसमें से वो 40% भी कर गए तो उसके बाद पब्लिक अपने आप खुद ही उनको दोबारा से वोट डालेगी और लेकर आएगी। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन शायद वो नहीं जीत सकेंगे, लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दे दी पीएम मोदी को। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद दी जाती, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करते और मुबारकबाद देते भाई आपने इलेक्शन जीता। क्यों की क्या बात है सर? वो जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो वो ट्वीट नहीं करती। यहाँ पे तो हमला हो, दहशतगर्दी का बंदे शहीद होते हैं तो वो उस पर कंडेम नहीं करते, तो ये इलेक्शन की मुबारक दे दे मैडम। सर पहले आप में तो कोई काम नहीं होता। अगर हर जगह हम ये कहेंगे जी उन्होंने नहीं किया, तो हम भी नहीं कहेंगे। एक अच्छा हम अपने आप को अच्छा बता देते कि चले आपने नहीं किया, और हमारी यहाँ किस बात की मुबारकबाद है सर? इलेक्शन की, उस इलेक्शन की जिसमें इमरान खान का मैंडेट था, इमरान खान को जेल में डाल दिया और शहबाज शरीफ को लिया, उसकी मुबारकबाद मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग नहीं देते सर। मुल्क के अंदर मौजूद लोग पाकिस्तान में मुबारकबाद नहीं देते इलेक्शन की। वो कहते हैं इलेक्शन नहीं है, ये धोखा है, तमाशा है इलेक्शन। सर वहां यही कहता है, ममता बनर्जी भी यही। देखिए मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान की ऑपोजिशन जब बात करें तो आप समझती हैं वो ठीक बात है, लेकिन जब इंडिया की ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी के बारे में कहे वो ये तो चलता है। लेकिन एक सवाल है मैडम, वो तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हो तो उसको भी कंडेम नहीं करते, बल्कि जब पाकिस्तान टीटीपी की हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान में हमला होता है वो तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान क्यों जवाब दे और कहे जी मोदी साहब आज ही आप जो वेस्ट बंगाल जीत गए, क्या बनता तुक मैडम? नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में अगर अपोजिशन बात करती है तो आप लोग उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। इतने केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए, इतने केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं थे वो भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। वहां पर राहुल गांधी बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, टीवी के आगे, मीडिया के आगे पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं राहुल गांधी। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि राहुल गांधी के ऊपर केसेस बनाकर उनको 4-6 साल के लिए किसी ने जेल में डाल दिया, या किसी और को इस तरह से अपोजिशन को उठाकर। अपोजिशन है तो बात करेगी ना, अपोजिशन पाकिस्तान में तो अपोजिशन ही नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी अपोजिशन? आपने छोड़ी
बात करने के लिए। आपकी की हुई बात से ही पॉइंट निकाल रहा हूँ। राहुल गांधी को उनके ऑफिशियल घर से निकाल दिया गया, राहुल गांधी को मतलब उनकी सीट से डी सीट कर दिया गया, और बाद में कोर्ट इंटरवेन, मतलब क्या बातें करती मैडम। हमारे यहाँ तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती सर, वहां फिर भी कोर्ट ने किया। राहुल गांधी कितने दिन बाहर रहे, घर के बाद कितने दिन बैठे रहे वो। एक बात, आप भूटान की बात कर रही है, क्योंकि इंडिया की बात मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। गांधी को उसके घर से निकाल के, जब वो घर से निकाल दिया गया उसको डी, मतलब क्या वाकई सर उनको की बात कर रही हूँ सर। उसके बाद कितने दिन राहुल गांधी जो है वो जेल में बैठे रहे, कितने साल राहुल गांधी ने जेल के अंदर गुजार दिए, राहुल गांधी के ऊपर कितने 100 केसेस बन गए, राहुल गांधी को क्या कुछ कहा गया ये बता दीजिए ना। अगर वो गए भी थे एक आध दिन के लिए, वो फिर बाहर आ गए, एक तरीका था जो वो उसकी वीडियोस भी आ रही थी सर मीडिया में कि राहुल गांधी जो कर रहे थे, तो उनको जिस तरीके से ले गए। लेकिन सर तो आप कहती है क्या हुआ, एक दो दिन ही तो भेजा था मोदी साहब। नहीं तो सर पाकिस्तान से कंपेयर, उसमें कह रही हूँ इमरान खान को देखे सालों साल हो गए, उनकी आंख तक जाया हो गई। राहुल गांधी को एक नाखून तक नहीं टूटा, एक बाल तक नहीं उखाड़ा गया सबसे। इलेक्शन नहीं जीता, अगर वो इलेक्शन जीता तो उसकी शादी हो जाती मैडम। हाँ। ये सिर्फ मोदी साहब ने कहा मेरी शादी नहीं होने दे रहे। सुने राहुल गांधी की भी शादी नहीं होने दे रहे। सुने तो सही ना, मोदी साहब ने कहा मेरी भी नहीं होगी। ये दुनिया का वाहिद वैसे कपल है, एक लीडर ऑफ द हाउस भी बगैर शादीशुदा, ऑपोजिशन लीडर भी बगैर शादीशुदा, ठीक है। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई ठीक है भैया, मैं तुम्हें इलेक्शन जिता दूं और तू बाद में शादी कर ले, मुझे अकेला छोड़ दे। तो वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीती जा रहे हैं मुझे तो लगता है। तो मैडम आप पता नहीं कहाँ किस मुल्क की बातें कर रही हैं। इनकी शादियां कहाँ से बीच में आ गई सर। अब वो उनकी एक पर्सनल मैटर है, अगर राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी है, वो शादी करना तो उनका अपना मामला है ना। नहीं, उसकी हर चीज पब्लिक की होती है, याद रखें, ठीक है। मोदी जी की तो वो फिर शादी क्या जबरदस्ती शादी करवाएंगे आप राहुल गांधी की? मैं क्यों करवाऊंगा, मैं कौन सा इंडिया का शहरी हूँ या मेरा तो फिर राहुल गांधी की शादी यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो ये कह रही हूँ क्रिटिसाइज वो कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं किया जा सकता, अपोजिशन कब करती है? जीत के तो हो सकता है वो राहुल गांधी कर ले, कोई पता नहीं। हाँ हो सकता है कर ले, तो सर कर लेनी चाहिए उनको। अब वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं बात कर रही हूँ उनकी जो वो पॉलिसीज रखते हैं या जो काम करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारे यहाँ से एक अच्छा काम किया जा सकता था इस वक्त, और वो ये कि एक ट्वीट अगर शहबाज शरीफ साहब लगा देते एज अ प्राइम मिनिस्टर के दी मुबारक हो, जैसे ट्रंप ने भी उनको मुबारकबाद दी, हम भी एक मुबारकबाद दे देते इलेक्शन की। लेकिन ना, हमने ये नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टेंशन बनी रहे इस रीजन में। हम बार बार बताते रहे कि जी दोबारा भी एक्शन हो सकता है, दोबारा भी अटैक हो सकता है। तो सर ये तो 1947 से हम यही बता रहे हो, पढ़ा रहे हैं कि जी दोबारा अटैक हो सकता है। मैडम आपने देखा होगा वो जब वो ट्रंप ने कहा कि सीज फायर, इंडिया ने कहा सीज फायर, लेकिन मोदी साहब ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अच्छा, अब अभी 10 दिन पहले 6 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। ये क्या ऑपरेशन सिंदूर? ये कमरे में लगा हुआ बटन है किसी उसका बिजली का, कब बंद कर दिया हमें पता ही नहीं चलने दिया। ये क्या तरीका कार है? ये क्या किया है मोदी साहब ने मैडम? वो लोग नेशन वांट्स टू नो। सर अगर वो बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आप परेशान है, अरे ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अगर वो कह दिए खत्म हो गया तो आप परेशान है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या बंद कर दिया गया। सर आराम से बैठे हैं, अभी आप लोगों के लिए और बहुत से ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपने अपने आप को साबित करना है। और सबसे पहले सर वो जहाज वाज गिरा है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। और ट्रंप जैसे जैसे बढ़ते गए ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी बताते गए, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के बजाय ये बातों से ट्रंप को समझ आ रही थी कि 6 जहाज गिर गए, फिर 7 गिरे, फिर 8 गिरे, फिर 11 पे पहुंच गए। ट्रंप तो 15 पे जाने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि वो ईरान में उलझ गए, नहीं तो सर और भी कुछ हो जाता। लेकिन बात सारी है कि सर अफगान बॉर्डर का क्या सर, मैं तो उस दिन सलाम पेश करूंगी अपनी गवर्नमेंट को भी और फौज को भी, स्पेशली ऊपर के जो फौजी हैं, क्योंकि बेचारे जो बाकी फौजी हैं वो तो उस हिस्से में नहीं आते हैं, वो तो अपनी सिर्फ बेचारे जाने दे रहे हैं। उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि जिस वक्त वो अफगानिस्तान का मैटर सॉल्व होगा। यहाँ पर तो बड़ा पीस टॉक करवाई जा रही है जी, ईरान के साथ हो रहा है, अमेरिका को बुला लिया, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हम पीस टॉक करने को तैयार नहीं। उसके लिए तो ईरान ने भी कहा था कि जी हम आपकी बात करवा सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। और इसी तरीके से सर पीस टॉक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि दोनों तरफ की जो पब्लिक है उसमें नफरतें भरी जाएं, उनमें टेंशन पैदा की जाए और बाकी लोग जो है आराम से बैठ के बस जी अटैक हो रहे हैं और लड़ाइयां चल रही हैं। सर अमन से भी रहा जा सकता है। और ये चीज अगर हम ईरान को समझा रहे हैं, ये चीज अगर हम अमेरिका को और इजराइल को कह रहे हैं, तो अपने आप को सबसे पहले बताइए ना, अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे? यानी हर तरफ से तो हमारे ऊपर हमारे पे रेडी है। ये तो सवाल ही नहीं। दरअसल वो पंजाबी में कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना। आप मेरी जवाब बताएं, मैं और बातें कर रहा हूँ, आप और तरफ चली गई हैं। पाकिस्तान ने जो दंदान शिकस्त दी भारत को, उस पे तो दुनिया कहती है, मतलब अमेरिकी कांग्रेस ने भी कहा कि भारत के 3 जहाज गिरे, जो राफेल का जिक्र वो करते हैं। बाकी जो इंडिया तो मानते ही नहीं है ना, उन्होंने फ्रांस से चेक कर लिए कि राफेल कितने गिरे, उन्होंने कहा जी 3 हमारे गिरे, उन्होंने 3 मेंशन कर दिए। तो अब ट्रंप सर बाकी 11, ट्रंप सब 11 क्यों कह रहे हैं सर? 3 को
दरअसल आपको दरअसल ये थोड़ी एकेडमिक बात हो जाएगी, थोड़ा टेक्निकल टाइम लगता है समझने में। वो तो कई बार कर्नल शैलेंद्र साहब कह चुके हैं कि भाई कोई फुटेज होगी आपके पास, कोई स्टिल होगा आपके पास, कोई सैटेलाइट इमेज होगी आपके पास जिससे आप ये दिखाएं कि कितने जहाज गिरे, कहाँ गिरे, किधर गए, या हमने वो मलबा उठा के हमने बेच डाला। नहीं सर, कि मोदी साहब ने अपनी ये जो कुछ कोशिशें थी कर ली, जंगें लड़ ली, सारा कुछ कर लिया, अब उनको बस करना चाहिए। ये हमले करने मतलब उनको हर दफ़ा तो प्रॉब्लम होती है, हर दफ़ा तो उनके लिए कोई ना कोई तमाशा बन जाता है। आप खुद ही कहती हैं, एक दफ़ा जहाज़ गिर गया, बंदा पकड़ लिया, दूसरी दफ़ा जहाज़ गिरा दिए, तो मतलब फील तो होता ही होगा। सर बंदा छोड़ना नहीं चाहिए था, एक बंदा पकड़ लिया था ना तो हमें चाहिए था हम रखते। सर वो जो हमारे उस वक्त के, सर याद है आपको, अभी जो स्पीकर भी हैं वो कहते थे कि जी 9 बजे तक छोड़ दो नहीं तो भारत अटैक कर देगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो बाजवा साहब जो थे उन्होंने कहा था कि जी जल्दी छोड़ दो नहीं तो 9 बजे तक वो अटैक कर देगा। सर इतना डरने की क्या जरूरत थी, जब पकड़ ही लिया था पायलट उनका तो फिर रखते, हम थोड़े दिन रखते ताकि वो अगला अटैक ना करते। उनको लगता कि भाई ये तो हमारे पायलट ही नहीं छोड़ते, लेकिन सर हमने तो उसको ऐसे जैसे कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी देकर और उसी वक्त वापस कर दिया। सर वो हमारी गलती थी, हमें वापस नहीं करना चाहिए था। इतनी क्या घबराहट थी, अगर वो यहाँ पे रहता 2-4 कप चाय के और पी लेता तो सर अच्छा होता। सर मेरी बात मुझे सर आप कंप्लीट, मैं तो तारीफ कर रही हूँ पाकिस्तान की, सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और पाकिस्तान मिलिट्री की कि उन्होंने उस पायलट को पकड़ लिया। और लेकिन सर उसके बाद जिस तरह से छोड़ा गया, और अयाज सादिक साहब की वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे जिसपे उन्होंने कहा कि जी कहाँ पे टांग रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था उस वक्त के आर्मी चीफ को, और वो कह रहे थे कि फौरन छोड़ दो नहीं तो भारत अटैक। अरे तो अटैक करने देते ना, करते वो अटैक। एक पायलट हमारे पास पहले ही था, 4 और हम पकड़ लेते। हमें उन्होंने इतना कमजोर समझा तो क्यों छोड़ा वो पायलट, मुझे बताइए। नहीं मुझे आई नेशन वांट टू नो कि पायलट को क्यों छोड़ा। अगर आप लोगों ने इतनी जबरदस्त तरीके से पायलट पकड़ लिया था, आप तो पूरे इंडिया को एक्सपोज कर सकते थे, तो सर टांगे क्यों वो जो जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कहाँ पर टांग रही थी, तो सर वो कहाँ पे क्यों टांग रही थी। मैडम मैं आपकी नेशन को बताता हूँ, देखिए आप कह रही हैं नेशन, मैं आपकी नेशन को बताता हूँ। आपकी मैं कई वीडियोस निकाल सकता हूँ जिसपे आपने तारीफें की कि बहुत अच्छा कदम उठाया इमरान खान ने, इसको वापस भेज दिया, मैच्योरिटी दिखाई है। मैं आपकी कई वीडियोस निकाल सकता हूँ जहाँ पे आप इसको अप्रिशिएट कर रही हैं। आज आप फिर गई हैं यार, ये मतलब नहीं सर मुझे एहसास हुआ सर, आई वाज रॉन्ग, हमें वापस नहीं करना चाहिए था। सर मेरी वीडियोस मत देखा करें, आप बिगड़ जाएंगे सर, मत देखा कर मेरी वीडियो। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सर, आपने सुने अच्छा अभी आप कह रहे थे, मैंने अभी कह रहे थे सर अभी, लेकिन अभी आपने तो मैंने देखी है। मैं तो मार रहा हूँ नहीं सर, सर अगर हमने पकड़ ही लिया था एक पायलट तो सर हम रखते ना, कुछ 2, 4, 6 साल रखते। सर उसी दिन रात में आपने 9 बजे कहा कि नहीं छोड़कर, और सर किस तरह से गया था वो, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा करके जा रहे। सर इधर भी हमारे बंदे चल रहे, उधर भी हमारे बंदे चल रहे, उनको वहां वाघा बॉर्डर तक छोड़कर आ रहे थे। वो वीडियो भी मैंने देखी थी सर, और जो चाय बिस्किट हम खिला रहे थे। तो सर बहरहाल इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते सर कि आप जो है वो लड़ाई को बढ़ाते जाएं। सर हमें लड़ाइयों को कम करना है, हमें अपने टर्म्स बेहतर करने होंगे, तभी हमारा मुल्क जो है ना वो प्रोग्रेस कर पाएगा। वरना सर सारा पैसा, सारा बजट जो है वो हमारे इसी में लग जाएगा। अभी देखिए चाइना से ये J-35 जो है ये वो खरीद रहे हैं सर, अब वहां से जहाज लिए जा रहे हैं। तो सर अब जहाज कोई मेरे आपको जो है वो सैर कराने के लिए तो ले नहीं रहे सर, फिर जाके अटैक करेंगे, फिर जहाजों का नुकसान होगा। आप पाकिस्तान चाइना ने मिलकर, सर आप जोर जोर से बोल के ना सारा प्लान बता दिएगा सर, ऐसा नहीं किया करते सर। आपको मैं बता रही हूँ आपकी सैलरी कट जाएगी सर, ये तरीका नहीं है सर। चुपचाप करके उसके बाद दुश्मन को जो है ना वो चोट पहुंचाई जाती है। सर आप तो वीडियो बना देते हैं उठाकर कि हम तो सारा पैसा उड़ा रहे हैं। सर मोदी जी आपकी वीडियो देखते हैं, सर मोदी जी आपकी वीडियो देखते हैं, आप देखिएगा अब अगला कदम वो कैसे उठाते हैं। आपकी वीडियो देख के वो सब सारा प्लान जान जाते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। सर अब क्या कर रहे हैं सर, क्यों नुकसान कर रहे हैं मुल्क का। मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है हमारी फिजूल वीडियो देखें। मैडम एक बात बताऊं मैं आपको, मैडम इस वक्त मोदी साहब जो है ना उनका पाकिस्तान और चीन मिलके पैसा लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मोदी साहब हैं पैनिक में कि मैंने एयरफोर्स को सुपीरियर जहाज देने। आप चाइना से सामान ले रहे हैं, आप फाइटर जेट भी चाइना से ले रहे हैं, और चाइना का माल तो आपको पता ही है चला नहीं चला। तो सर उसका क्या मतलब, वो कहते हैं ना चले तो वो तो उनकी तो वैल्यू बढ़ गई। उन्होंने कहा यार थैंक यू पाकिस्तान, शी जिनपिंग तो शुक्रिया करने के नफल पढ़ते रहे सोना बीजिंग में कि यार ये शहबाज शरीफ ने जो है ना शी जिनपिंग नफल पढ़ते रहे, मतलब अपनी जुबान में जो भी उनको आता था, ठीक है ना, कि यार थैंक यू वेरी मच जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते रहे सोने अपने बंद कमरे में कि यार ये पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त काम करता है। सच्ची बात है, मैंने देखा है, मुझे पता चल गया था। उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान अच्छा दोस्त मुल्क है, दोस्त हो तो ऐसा हो। इक्विपमेंट लिया, इंडिया के खिलाफ चला के वापस कर दिया, और उनके शेयर बढ़ के खुश हो गया। बड़ा भाई है यार, क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो उन्होंने कोई भी वेपन चलाना हो, और वो हर चीज हमें देते हैं, हर नई चीज सर वो हमें देते हैं यूज करने के लिए। अभी फाइटर जेट भी देंगे, चले नहीं इंडिया के खिलाफ चला के हमें दे दो।
इंडिया नए वेपन खरीदता रहता है, उनके शेयर बढ़ जाते हैं और हम उनको डिटर कर तो सर अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो ये फाइटर जेट चेक कैसे होंगे? तो उसके लिए आप लोग भेज रहे हैं फिर किसी को नॉन स्टेट एक्टर को वहां के जाके फटफुट जाओ ताकि भारत उठ के हम पे अटैक करे और उसके बाद इनके फाइटर जेट हम चेक कर सके। मोदी जी ने इलेक्शन नहीं जीतना, तो ये हमले तो होते रहने हैं, इलेक्शन होते रहने हैं, ये सारे काम होते रहने। आपको याद है जब भी उस वक्त जब पहलगाम में वो जो पाकिस्तान ने हमला किया था तो उस वक्त पता नहीं कहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, शाम के पता नहीं कहाँ, शाम नहीं कोई और था, कोई वो एक और जगह है वो जो आई थिंक म्यांमार के साथ लगती है, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वहां पे वो इलेक्शन होने वाले थे तो वो वहां चले गए। तो मैडम सर एक काम किएगा, सर एक काम किएगा, आप जब से पीएम मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर आए हैं ना, उस दिन से लेकर आज तक आप एक बार गूगल किएगा और चेक किएगा भारत में कितने इलेक्शंस हुए हैं, तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद देखिएगा अटैक कितने हुए पाकिस्तान पे, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शन जो है वो तो मेरे ख्याल है आपको जो है वो शायद 50 या 100 मिल जाएंगे और अटैक जो है वो आपको 2-3 ही मिलेंगे मुश्किल से। तो अगर वाकई इलेक्शन पे ही हो रहा होता तो सर हर इलेक्शन पे अटैक कर रहे होते तो बस फिर तो सर हमारा कबाड़ा हो गया होता, या कम से कम हमने उनके सारे जहाज गिरा दिए होते जो हम दावे करते हैं। तो सर ऐसा हर जगह नहीं होता, हर बार नहीं होता, और ये हर चीज को इस पे लपेट देना कि जी क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे, तो सर इलेक्शन तो उनके हम हर वक्त होते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। मैंने तो कभी इलेक्शन खत्म होते देखे ही नहीं उनके। और ऐसे आप देख लीजिए ना, जंगें खत्म तो नहीं तो होती। अटैक कितने हुए, वही मैं कह रही हूँ ना। आप मोदी जी के फर्स्ट डे से लेकर आज तक के इलेक्शंस काउंट किएगा, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मेरी तरह नहीं है, और उसके बाद ये भी चेक किएगा कि उसके बाद पाकिस्तान पे उस दौरान कितने अटैक हुए, तो आपको वो एक फिगर मिल जाएगा, तो आपको शायद समझ में आए। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि कमर चीमा पूछ रहा है कि बार बार कि भाई मोदी साहब इलेक्शन जीत कैसे जाते हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा जादू है मोदी साहब के पास में जो इलेक्शन जीत जाते हैं। उसी पर आरजू काज़मी ने बताया कि भाई साहब वहाँ पे इलेक्शन मतलब कि फेयर होते हैं, मतलब कि एकदम सही इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ जैसे नहीं, पाकिस्तान जैसे नहीं कि मतलब कि मैंडेट किसी और को मिलता है और मतलब जीत कोई और जाता है। मतलब कि भाई मैंडेट तो भाई हम सब जानते हैं, सबकी पूरी दुनिया जानती है कि मैं मैंडेट इमरान खान को मिला था, जिसको भाई साहब लात मार के, जिस कुर्सी पर लात मार के भाई साहब जेल में डाल दिया, उसकी आंख तक फोड़ दी भाई साहब, उसके घर वालों को जलील करते हैं ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। तो भाई भारत से कंपेयर करना छोड़ दे, मतलब कि कमर चीमा, मतलब कि भाई आरजू काज़मी ने भाई सही लपेटा है भाई कमर चीमा को, क्योंकि भाई कमर चीमा बार बार मतलब कि हर 2 मिनट में बस बोलने लग जाता है कि भाई हमने तो जहाज गिराया, हमने तो राफेल गिराया। अरे गिराया तो अरे भाई साहब मतलब कि प्रूफ दे दो, प्रूफ तो तुम्हारे पास होता नहीं है भाई साहब, प्रूफ के नाम पर तुम्हारे पास मतलब कि वो बैठा रखा है तुमने, मतलब कि अपना डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा से उससे पूछा जाता है कि प्रूफ दे दीजिए, मतलब कि आपने जहाज गिराया, राफेल गिराया, प्रूफ दे दीजिए, तो वो कहता है कि इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया, कहता है सोशल मीडिया पर है सब कुछ चीज़, आप जाके देख लीजिए। मतलब कि सोशल मीडिया से मतलब कि करेंगे क्या, मतलब कि सोशल कहता है सोशल मीडिया पे है सब कुछ, मतलब कि भाई साहब उनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती कि भाई साहब मतलब कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है भाई साहब, फिर कमर चीमा ने बोला कि हमने तो मतलब कि जहाज भी गिरा दिए, और भाई साहब 2019 में तो हमने तो भाई साहब पायलट भी पकड़ लिया था भाई साहब भारत का। ठीक है भाई साहब, फिर आरजू काज़मी ने जूता मारा चीमा को कि भाई मतलब कि अगर पकड़ लिया था तो भाई साहब तुमने जल्दी छोड़ कैसे दिया, मतलब कि तुम्हारी कहाँ पे टांग रही थी, मतलब कि तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था कि कहाँ पे टांग रही है, बिलावल भुट्टो भी कह रहा था कहाँ पे टांग रही थी, मतलब कि क्या बोलते हैं कमर जावेद बाजवा कह रहा था कि भाई जो पाकिस्तान का मतलब कि फॉर्मर क्या बोलते हैं आर्मी चीफ था, उसने बोला था कि भाई मतलब कहाँ पे टांग रही थी, और क्या बोलते हैं कि हमारे तो टैंकों में वो तेल डालने डीजल नहीं है टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं है, तो हम कैसे जंग लड़ेंगे। तो भाई मतलब कि ये सब बातें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है भाई साहब, और ये पाकिस्तानी मतलब कि खुद में शेर बनते हैं, मतलब कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर को भाई साहब 1 साल हुआ तो पाकिस्तान जश्न मना रहा है। अरे भाई तुम्हारी ठुकाई हुई थी और तुम जश्न मना रहे हो, मतलब कि बड़ी बेगैरत हो यार तुम, मतलब कि जश्न मना रहे हैं। मतलब कि भाई साहब भारत अपने मतलब कि जो भारत को ठिकाने ठोकने थे ना पाकिस्तान के अंदर, वो ठोक का मतलब कि भारत आ भी गया, और उसके बाद ये जश्न मना रहे हमने ये गिरा दिया वो गिरा दिया। अरे भाई साहब गिरा दिया तो प्रूफ दे दो, भारत ने तो सारे प्रूफ दिए कि भाई साहब देखो हमने कहाँ लोकेशन पर ठोका तुमको। ठीक है भाई साहब, मतलब कि तुम्हारे जो मरकज़ वगैरह बना रखे थे, कैंप्स वगैरह बना रखे थे, तुमने टेररिस्ट ठोके, मतलब सब कुछ हमने ठोक के आए हैं। तो भाई साहब और तुम बड़े बड़े दावे करते हो कि भाई साहब हमने ये कर दिया ये कर दिया। मतलब कि अगर भाई साहब अमेरिका तुम्हें गोद में बैठा के खिला रहा है, और अमेरिका का ट्रंप जो मतलब कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है बोल रहा है कि भाई हमने क्या बोलते हैं पाकिस्तान ने भारत के तो भाई साहब 10 जहाज गिरा दिए, 11 गिरा दिए, 15 गिरा दिए, 20 गिरा दिए, हर दिन वो बढ़ाता जा रहा था। तो भाई इससे क्या पता चलता है, बस ट्रंप को तो भाई साहब अपना काम निकलवाना था ना पाकिस्तान से अगर काम नहीं निकलवाना होता तो भाई साहब मतलब कि अभी जंग नहीं चल रही होती, मतलब जंग में जैसे जंग छेड़ती थी ना अभी अमेरिका ने मतलब कि ईरान में। ठीक है भाई साहब, उसके बाद भाई अमेरिका के जब जहाज़ गिरे
अमेरिका के जब F-15 गिरे, मतलब कि भाई जब गिरे तो भाई साहब अमेरिका ने तो भाई साहब कोई ढिंढोरा पीटा ही नहीं, मतलब कि भाई साहब वो भी तो बोल देते, मतलब कि यार एक बार बोल देते कि भाई साहब जैसे भारत के जहाज़ गिरे हमारे भी गिर गए, मतलब कि ऐसे बोल देते हैं कि हमारे जहाज़ गिरे, मतलब कि ऐसा तो फिर भी अमेरिका क्यों नहीं बोला भाई साहब, समझ नहीं आया भाई साहब। मतलब F-15 तो गिरे थे ना अभी, मतलब कि भाई साहब गल्फ नेशन में भाई साहब अमेरिका के जहाज़ गिरे ना, ईरान ने गिरे, तो भाई अमेरिका तो कभी नहीं कहता। अगर अब भाई भारत को भी चढ़ाना हो तो भाई भारत भी चढ़ा देगा, ऐसे तो भाई साहब कि ले आओ अमेरिका के जहाज़ जितने गिरे इतने गिरे। लेकिन भाई ऐसी हरकतें भाई साहब भारत नहीं करता, ठीक है भाई साहब, भारत ऐसी हरकतें नहीं करता। मतलब कि बच्चों वाली चीज़ कर रहा है अमेरिका भाई साहब, बच्चों वाली चीज़ होती है ना, बच्चों वाली पॉलिटिक्स होती है जो वो कर रहे हैं भाई साहब अमेरिका वाले। तो भाई तो समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, ये ट्रम्प मतलब कि करना क्या चाहता है भाई साहब। मतलब कि एक तरफ तो सीज़ फायर करवा दी ईरान के साथ में, उसके बाद फिर से अटैक शुरू कर दिया, और भाई साहब पाकिस्तान की जो दुर्गत बनेगी ना भाई साहब, मतलब कि दुर्गत बनाने वाला कौन होगा ना पता है, ट्रम्प ही होगा भाई साहब। लात तो भाई साहब ट्रम्प ही मारता पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में लात तो ट्रम्प की ही पड़ती है भाई, क्योंकि पता है क्या, ट्रम्प को अपने काम निकलवाने होते हैं भाई साहब पाकिस्तान से। मतलब कि अमेरिका बस भाई साहब फ्री में कुछ नहीं करता, मतलब कि अमेरिका किसी को भी फ्री में क्या बोलते हैं वाइट हाउस में डिनर नहीं करवाता। वाइट हाउस में डिनर की एक कीमत होती है जो कि भाई साहब अमेरिका वसूलता है, ठीक है। पाकिस्तान से भी काम निकलवाने हैं अमेरिका को भाई साहब, क्योंकि भाई साहब ईरान जंग के लिए भाई साहब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, देखो मीडिएटर का रोल दे दिया पाकिस्तान को, ठीक है भाई साहब, चलो मीडिएटर का रोल दे दिया। लेकिन भाई असली काम जो अभी है ना वो अभी मतलब कि पूरा हुआ नहीं है, ठीक है भाई साहब। या तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से हेल्प मांगेगा, या तो भाई अमेरिका जो है ना पाकिस्तान को कहेगा कि भाई जाओ और ईरान को ठोको, तो भाई उसके बाद अमेरिका तो निकल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की ठुकाई होनी तय हो जाएगी भाई साहब फ्यूचर के लिए भाई साहब, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान में $85 बिलियन का असला छोड़ गए थे ना ये अमेरिकन, वैसे ही पाकिस्तान की ठुकाई होनी शुरू हो जाएगी भाई साहब ईरान के अंदर, और अमेरिका तो निकल जाएगा, पाकिस्तान की ठुकाई होगी दिन रात। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तानी तो मतलब कि भाई अपने आप को मतलब अपनी लोकेशन को बेचते हैं ना, अपनी लोकेशन को बेच के भाई साहब डॉलर पकड़ते हैं भाई साहब। पाकिस्तान में मतलब कंटेनर भर भर के मतलब कि डॉलर्स आए हैं, कंटेनर भर भर के डॉलर्स आए हैं भाई साहब पाकिस्तान के अंदर, ठीक है भाई साहब अमेरिका से। किस लिए? क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान ने मतलब कि मुजाहिदीन तैयार कर के दिए थे भाई साहब, ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं रशिया से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, ठीक है भाई साहब। तो उसके बाद भाई और अमेरिका की मदद करने के लिए भाई साहब मतलब कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची भाई साहब, अमेरिका की मदद करने के लिए तालिबानी बनाए भाई साहब, क्या क्या चीज़ नहीं करी इन्होंने, समझ नहीं आता भाई। मतलब कि पाकिस्तान ने खुद पंगे लिए हैं भाई साहब, खुद पंगे लिए हैं और अपने पड़ोस को भाई साहब तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद भाई साहब जो अंजाम हो रहा है ना पाकिस्तान का, वो ये देखने को मिल रहा है भाई साहब, क्योंकि भाई अफगानिस्तान दिन रात उनको ठोके जा रहा है भाई साहब, और ये कुछ कर भी नहीं सकते भाई, क्योंकि भाई सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी बांटते फिर रहे हैं, एक तरफ अफगानिस्तान को ठोक रहा है, भारत स्टैंड बाय पे अपने ऊपर सिंदूर लेके, और तीसरा ये मतलब कि भाई सब एक और कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हैं भाई साहब ईरान के साथ में, और भाई साहब उससे भी ऊपर भाई साहब ये सिक्योरिटी देते फिर रहे दूसरे देशों को सिक्योरिटी देते फिर रहे, जहाँ पे खुद को मतलब कि दाएँ बाएँ से हर जगह से थप्पड़ पड़ रहे हों, मतलब ये बंदे सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं भाई साहब। समझ ही नहीं आता भाई साहब ये करना क्या चाहते हैं भाई साहब, ठीक है। सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं भाई साहब, सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी दी तो चलो उसकी मदद तो करने चले जाओ। अब तुम भाई सऊदी अरेबिया पाँव पकड़ रहा है भाई साहब, तुम मदद करने आ जाओ, मदद करने नहीं आ रहे पाकिस्तानी। जब तक इनको डॉलर नहीं फेंके जाएंगे ना तब तक भाई साहब ये हिल के नहीं देते, क्योंकि भाई साहब इनको डॉलर फेंको और आज काम करवा लो इनसे। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन भी बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।